बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उरान अली फ़राज़ और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टाइम। वाक़या करबला के बाद जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया, उनकी लाश को पामाल कर दिया गया, लाश के ऊपर से घोड़े दौड़ा दिए गए और रिवायात के अंदर ये तक आता है कि जब घोड़े दौड़ा दिए गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पसलियाँ उनके जिस्म से बाहर वाज़िया हो गई। अहले बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर जो मुज़ालिम ढाए गए, उसके बाद अभी ये कम ना था कि उनको ज़ंजीरें बांधी गईं और उनको मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए यजीद के दरबार में लेके जाया गया दमिश्क में, जहाँ पर बीबी ज़ैनब ने खुतबा दिया और उस खुतबे में इतनी जान थी कि यजीद और यजीद के दरबार वाले सारे कांप उठे थे कि जैसे ख़ुद इमाम अली अलैहिस्सलाम खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं। उनमें दो बुनियादी जो पॉइंट थे जो हमें सुनने चाहिए और हमें समझने चाहिए, उनमें से एक पॉइंट ये था, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यजीद के दरबार में खुतबा दिया और उस खुतबे के अंदर इस चीज़ को वाज़िया कर दिया कि जो शख्स हमें मानेगा वो हमारी भी मानेगा, हमारा नाम दिलों से कभी ख़त्म नहीं होगा। जो बंदा जब नमाज़ पढ़ेगा तो वो उसके दिल में हमारे लिए ऐसी मोहब्बत होगी कि वो अपने सजदे में ख़ुद को शहीद करना चाहेगा, शहादत का जाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत चाहेगा। आज मेरी कौम, मेरे नौजवान, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त, अगर आज हम किसी को नमाज का कहें ना तो वो बस आगे से यही कहता है, यार तुम चलो मैं आ रहा हूँ। मतलब इश्क़ हुसैनी रख कर और अहले बैत का एहतराम रख कर, आले नबी से वफ़ा करके भी अगर हम उनकी नहीं मानते तो फिर ये वफ़ा थोड़ी है। ये आज मेरी माएँ, मेरी बहनें, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और दीगर बीबियाँ के पर्दे के ऊपर ख़ुद मातमदारी करती हैं, रोती हैं, अज़ादारी करती हैं। हर कोई अपने तरीके से मातम करता है, गम खार करता है। वही बीबियाँ जब किसी शॉपिंग मॉल में जाती हैं तो उनके सरों पे चादरें भी नहीं होती। नहीं, ये कोई रस्म हो गई कि हम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा या दूसरी बीबियों के गम में रोती हैं कि उनसे चादर छीन ली गई। और अगर उन मर्दों को भी गैरत नहीं कि जिनकी बीवियाँ, बेटियाँ, बहनें बाहर मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, हत्ता के कई ऐसे भी इमाम बारगाह हैं जहाँ पे मैंने ख़ुद देखा है कि औरतों ने सर पे दुपट्टे तक नहीं लिए होते, बाल उनके नज़र आ रहे होते हैं। आज हम बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की बेटी बीबी ज़ैनबुल कुबरा के पर्दे को रोते हैं, उनके बालों को रोते हैं। तो जब हम ये काम करते हैं तो किस मुँह से हम जाएंगे? बीबी ज़ैनब जब बरोज़े हश्र खड़ी होंगी तो आप तो कहेंगे हम मानने वाले हैं। जी, मैं भी कहूँगा मैं भी मानने वाला हूँ। उन्होंने कहना क्या मानने का सबूत है, हमें सबूत दो। क्या सबूत देंगे वहाँ पे? तो 100 बातों की एक बात, जब बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वक्त विसाल आया ना, तो बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम और हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को ये वसीयत की कि मेरा जनाज़ा रात के अंधेरे में उठाना कि कोई गैर महरम की नज़र मेरी मैयत तक ना बढ़े, मेरे कफन तक ना पड़े। तो ऐसा ही हुआ। जैसे उनका विसाल हुआ तो उन्होंने पर्दा गैबत में गई। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाज़ा तैयार किया तो 3 कंधे थे, चौथा कंधा नहीं था मस्जिद जनाज़ा उठाने के लिए। तो अल्लाह के नबी के महबूब साहबी हज़रत अबू बकर, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चौथा कंधा दिया और उठा के जब कब्र की तरफ लेके जा रहे थे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखों में अश्क थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा गमखार थे। तो उनको देखकर हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी ने कब्र की तरफ देखा और इशारा किया, क्या कब्र, तुझे नहीं पता तेरी दामन में कौन आ रहा है? कुशादा हो जा। ये नबी की बेटी है, स्नैन जो जन्नत के बादशाह हैं उनकी माँ है, अलीउन वलीउल्लाह की ज़ौजा हैं। अपने आप को कुशादा कर ले, अपने आप को इनके लायक कर ले। तो आगे से कब्र ने क्या जवाब दिया था कि ए बुज़र, मैं नहीं जानती कि ये कौन है,
इसका किससे ताल्लुक़ है, ये क्या है, ये कौन है, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं। अगर इसके अमाल अच्छे हैं तो मैं इससे अच्छी हूँ। अब ये कौन है? ये नबी की बेटी हैं जो दुनिया में जन्नती हैं। और कब्र क्या इशारा कर रही है? आप कोई भी किताब उठा के देख लें, हवाला चाहेंगे तो मैं आपको दे सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। जब कहेंगे हवाला मिल जाएगा। आप किसी भी मोतबर किताब से उठा के देख लें, आपको मिल जाएगा। आज वो नबी की बेटी हो के कब्र ये कह रही है, तो हमारा तो सिर्फ नबी से वास्ता है कि हम नबी को मानते हैं, मानते नहीं हैं, बस उनको ज़ुबानी कलामी मानते हैं, उनकी नहीं मानते हम। तो कभी हम अगर सोचें तो कब्र हमारे साथ क्या करेगी, तो वो हज़रत बायज़ीद बस्तामी अलैहि रहमत है ना, नक्शबंदियों के पेशवा, तो उनके पास एक बंदा है, उसने आके कहा कि हज़रत मैं तौबा करना चाहता हूँ, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। हज़रत ने कहा तुम बताओ तुम्हारा गुनाह है क्या, तुमने किया क्या? उसने कहा कि मैं जब लोग का दफना देते थे मुर्दे, अपने प्यारों को दफनाते थे, तो मैं रात को जाता था और कब्रों को खोदता था और खोद के उसमें से लाशों की बेरहमती करता था और उनकी अज़ा निकाल कर बेच देता था। तो उन्होंने कहा कि मुझे बता कि तूने अभी तक कितनी कब्रें खोदी हैं? तो उन्होंने कहा कि 1000 के करीब। तो उन्होंने कहा कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी अलैहि रहमत ने कहा कि तेरा गुनाह बड़ा है, लेकिन दुआ इस्तग़फ़ार कर और तौबा कर। तो कुछ दिन गुजरे तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी अलैहि रहमत ने उनसे फरमाया कि ए बंदे, जब तू इतनी कब्रें खोद चुका है तो मुझे ये बता कि तूने कितनी कब्रों को देखा है जिसके अंदर फरिश्ते या तुझे अंदर से खुशबू आती हो, कुशादगी हो, या कोई ऐसी लाश जो ऐसे लगे जैसे ताज़ा हो। तो उन्होंने कहा कोई 1000 कब्रों में से कोई 2-3 थी जो मैंने ऐसी देखी, बाकी सारे कोई बदबू ही आई और अंदर हड्डियां ही मिली मुझे। तो ये उस वक्त की बात है जब ना सोशल मीडिया था और ना इतनी बेहयाई थी। तो उस वक्त के लोगों का ये हाल था कब्रों के अंदर कि वो हमसे अच्छे थे, सादगी में थे, नमाज़ें पढ़ते थे, सब कुछ करते थे। आज हम देखें तो हमारी आँख सुबह खुलती है तो रात को बंद होने से पहले इनफाइनाइट गुनाह किए होते हैं हमने। इनफाइनाइट हमने अपनी आँखों से देखी होती हैं। बरोज़े हश्र कुछ चीज़ों से सवाल किया जाएगा, उनमें हमारी आँखें होंगी, हमारे हाथ होंगे, हमारी ज़ुबान होगी, हमारे कान होंगे। उनसे 2 तरह के सवाल किए जाएंगे। एक तो वो हमारे ख़िलाफ़ शहादत देंगी, उनसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या देखा, शहादत दो। तो वो हमारे गुनाहों की एक चीज़ की, एक छोटा सा गुनाह भी राई के दाने के बराबर है तो वो भी, उसकी भी शहादत दी जाएगी। हमारी ही आंखें, हमारे ही हाथ। दूसरा, हमारे ही हाथ, हमारे ही कान, हमारे ही आंखें और हमारे ही ज़ुबान, ये चीज़ें गवाह होंगी कि अल्लाह, इस बंदे को फ़लाँ बात पता चली लेकिन उसने इसके ऊपर रिसर्च ना की, तहकीक ना की और तहकीक किए बग़ैर मान लिया, इसका भी गुनाह मिलेगा हज़रत। तो अल्लाह पाक हमें इससे कुछ सीखने की तौफ़ीक दे और बरोज़े हश्र अल्लाह पाक हमें बीबियों के सामने, आले नबी के सामने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने इज़्ज़त व एहतराम के साथ खड़े होने और ज़िल्लत व रुसवाई से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।